जय हिंद प्यारे साथियों। सबसे पहले उन टीचरों के लिए एक बार दिल से सैल्यूट है जो कि अभ्यर्थियों को सपोर्ट करते हैं और जहां भी गड़बड़ी पाई जाती है वो तुरंत ही अभ्यर्थियों के पक्ष में आ जाते हैं और उनके साथ अपना योगदान देकर उन्हें न्याय दिलवाते हैं। ऐसे टीचरों के लिए, ऐसे अध्यापकों के लिए मैं और मेरे सभी साथियों की ओर से उन्हें मैं सैल्यूट करता हूं और उन्हें नमन करता हूं। तो दोस्तों, ऐसे ही क्रांतिकारी अध्यापकों की ज़रूरत होती है जबकि कुछ गड़बड़ियाँ सामने आने लगती हैं। आपने देखा किस तरह से आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 की नौकरी, यानी जो इसकी वैकेंसी थी भर्ती में, किस तरह से गड़बड़ियाँ हुई थी। इसे गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी गड़बड़ियाँ थी जिसे बोर्ड ने भी एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद अब वो रिवाइज रिज़ल्ट और सीबीटी 2 को रिमूव करने पर सहमत हो गया, क्योंकि इसका लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों का, मतलब आपने देखा किस तरह से पूरा बिहार का अभ्यर्थी वो सब खान सर और उसके साथ साथ विपिन सर के साथ खड़े हो गए थे और उसके बाद उनके आंदोलन ने, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों ने इस चीज़ को रिमूव करने पर उन्हें विवश कर दिया। जबकि रेलवे बोर्ड अपने आप में एक बहुत ही बड़ा बोर्ड है जिसमें उन अभ्यर्थियों के जीवन की अभी इतने टाइम तो उनके भविष्य का सवाल था, जो कि एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी के रूप में ये चीज़ें सामने आई थी। तो अब मैं बात करूँगा दोस्तों कि ऐसे ही टीचर जब किसी एक चीज़ को, जैसे कि यूपी में वैकेंसियों की स्थिति है, इसका लेकर अगर मैं बात करूं तो आपने देखा किस तरह से यूपीएसआई के रिज़ल्ट का लेकर अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके रिज़ल्ट का कोई भी अपडेट नहीं आ रही है। कुछ लोगों का अलग अलग अपने मत हैं, अपनी सोच है, जिस पर उनको इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद ये कोविड की वजह से हो रहा है, या फिर चुनाव की वजह से हो रहा है, या फिर कोर्ट की वजह से रिज़ल्ट में देरी हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिज़ल्ट की जो देरी है वो बोर्ड की मनमानी से हो रहा है। और रही बात आपने देखा है पिछली भर्तियों में भी कि आखिर क्या वजह बताएंगे कि 2013 की भर्ती के अभ्यर्थियों का मेडिकल कराने के बाद उनकी नियुक्ति नहीं की गई। अगर ये बोर्ड की मनमानी नहीं है तो फिर क्यों रुकी है, क्या वजह है, इसका लेकर कोई भी अपडेट बोर्ड ने नहीं दिया है। और पुलिस भर्तियों में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका लेकर बिल्कुल ही शांत मन से बैठ जाता है बोर्ड और कोई भी अपडेट नहीं आती है, जिसका लेकर अभ्यर्थी परेशान रहते हैं कि जब रिज़ल्ट आने का वक्त होता है तब रिज़ल्ट नहीं आता है और उसके बाद काफ़ी सारा लंबा समय खींचता है और उसके बाद उन अभ्यर्थियों का अपना एक मनोबल होता है, एक मोटिवेशन होता है जो ख़त्म होने लगता है। तो ऐसे में उन अभ्यर्थियों को मोटिवेट रखने के लिए और सारी चीज़ों से अपडेट रूबरू कराने के लिए वैकेंसी पॉइंट हमेशा उनके साथ है और उनके सहयोग में खड़ा है। लेकिन अगर बात आती है कि बोर्ड की मनमानी, आपने देखा किस तरह से पुलिस भर्तियों का लेकर मैं छोटा सा एक जिक्र करूंगा जिससे आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर होने वाला है। जबकि बहुत सारे अभ्यर्थी अपने एक्सक्यूज़ेस देने वाले हैं, ये बात से मैं इनकार नहीं कर रहा और आपकी राय हमें एक नई वो देती है कि, लेकिन फिर भी मैं, रही बात बोर्ड की अगर बात करता हूँ, जबकि ये चीज़ें अगर सामने आई हैं, जो 3-4 चीज़ें मैंने बताई कि इस वजह से रिज़ल्ट में देरी हो रही है, तो रिज़ल्ट में देरी होने का ख़ास जो भी रीज़न रहा हो या फिर किस वजह से नहीं आ रहा है, लेकिन और भी जो चीज़ें हैं उनके पीछे क्या वजह है, जिसका लेकर बोर्ड ज़रा भी सीरियस नहीं होता और ना ही कोई अपडेट देना चाहता है और ना ही उस चीज़ को पूछने पर ऐसी कोई चीज़ें सामने आती हैं जिससे कि अभ्यर्थियों को भी एक उसका लेकर एक, मतलब वो मिल सके इंतज़ार, एक लंबा इंतज़ार। बताइए 2013 की भर्ती का अभी तक, यानी 8-10 साल बीत चुके हैं, 7-8 साल लगभग हो चुके हैं, अभी तक कोई भी अपडेट ना होना, ये क्या है? आखिर क्या चाहता है बोर्ड? या फिर उनकी नियुक्तियां करेगा या फिर नहीं करेगा, या फिर किस चीज़ का इंतज़ार है? कई सरकारें बदल गई और लेकिन उनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ बोर्ड की मनमानी है। ऐसे में अभ्यर्थी रोड पर उतर आते हैं, ऐसे पर अभ्यर्थियों के अंदर आक्रोश हो जाता है और जब आक्रोश आ जाता है तो फिर अभ्यर्थियों की गतिविधियां ऐसी हो जाती हैं कि फिर उसको कंट्रोल कर पाना कहीं ना कहीं सरकार को भी ऐसी स्थितियां क्रिएट करनी पड़ती हैं कि जिसमें अभ्यर्थियों को भी नुकसान होता है और रही बात तो राज्य की संपत्तियों को भी नुकसान होता है। तो ऐसे में मनमानी ना करके सही वक्त पर चीज़ों को प्रकाशित करें और सही वक्त पर रिज़ल्ट घोषित करें, जिससे कि अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके, उन्हें सही वक्त पर रोज़गार मिल सके। यही हमारी अपील है और भारत सरकार और राज्य सरकार और साथ ही साथ भर्ती बोर्ड से इस चीज़ की दरख्वास्त करता हूं और एक उम्मीद भी करता हूं कि जल्द ही रिज़ल्ट घोषित